आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के बारे में जो प्रवेश प्रक्रिया जो 2024-25 से वो स्टार्ट हो गई है, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या-क्या डिटेल आपको फिल करनी है और कैसे करनी है, सारी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट जो है मैं अपने चैनल में करने वाला हूँ, गूगल फॉर्म के रूप में। अगर आप अपना फॉर्म जो है अपने से नहीं भर पाते हैं, तो आप जो है गूगल फॉर्म भर के कुछ पेमेंट करके उसे आप सबमिट कर देंगे। तो हम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करके आपकी जो भी वर्क होगा उसे जो भी फॉर्म होगा आपका हम वो भर के आपको वो जानकारी दे देंगे। तो आपको अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में एक ब्राउज़र जो है ओपन कर लेना होगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सर्च करना होगा ज्ञानोदय विद्यालय। चलिए यहाँ पे हम पहले सर्च कर लेते हैं ज्ञानोदय विद्यालय। जैसे ही यहाँ पे आप सर्च करके उसे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे एक लिंक जो है आपको दिखाई देगी, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया 2024-25। पहली लिंक जो है आपको आवेदन करने के लिए है और दूसरी लिंक जो आपको येलो कलर की दिख रही है उससे आप अपना रिसिप्ट जो है रसीद जो है यहाँ से निकाल पाएंगे। जैसे कि हमको आवेदन करना है तो पहली लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको आवेदक की जो दिशा निर्देश यहाँ पे आपको दिखाई गई उसे आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, सारी डिटेल आपको पढ़ लेनी है। डिटेल पढ़ने के बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास एमपी टॉस की प्रोफाइल आईडी है। अगर है तो हाँ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास एमपी टॉस की जो प्रोफाइल आईडी नहीं है तो नहीं के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आप आवेदन करना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे एक मोबाइल नंबर जो है मांगा जाएगा। तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है फिल कर देना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ओटीपी प्राप्त करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी प्राप्त करे के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके नंबर आपने जो नंबर दिया है उसमें एक ओटीपी जो है आज चला जाता है। वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो चलिए हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। वो ओटीपी जैसे ही हमारे नंबर पे आ गया, ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करते हैं तो आवेदन का दिनांक जो है ऑटोमेटिक आपका आ जाता है और शैक्षिक वर्ष जो है वो आपका डिटेल वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद आपके विद्यार्थी का जो नाम है वो नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको विद्यार्थी का जो नाम है आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आपको फिल कर लेना होगा। विद्यार्थी का नाम फिल करने के बाद आपकी जन्म तिथि जो है टीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। चलिए यहाँ पे हम विद्यार्थी का नाम जो यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम जन्म तिथि जो है विद्यार्थी की, वो जन्म तिथि यहाँ पे हमको लिख लेनी है। उसकी जो भी कैंडिडेट की जो डिटेल होने वाली है स्टूडेंट की, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे आपका पिता का नाम आपसे पूछा गया है। आपके पिता का जो भी नाम है स्टूडेंट के, पिता का नाम यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे पिता का जो है नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे उसके साइड में देखेंगे आपको माता का नाम जो है पूछा गया है, आपको माता का नाम यहाँ पे लिख लेना होगा। चलिए यहाँ पे हम माता का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो भी माता का नाम है वो डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें। जो 5th की आपकी मार्कशीट है उसमें आप देख लें। उसके बाद आप मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपकी जात जो है, आपका कास्ट कौन सा, एसटी एससी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। 20 से 200 केबी के बीच में आपकी पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो होनी चाहिए। चलिए हम यहाँ पे अपनी फ़ोटो जो है अब बना के मैंने रखा हुआ है, वो फ़ोटो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप बीपीएल परिवार में आते हैं। अगर आते हैं तो हाँ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप नहीं आते हैं तो नहीं के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपसे पूछा गया कि आप दिव्यांग यानी कि आप विकलांग हैं। अगर विकलांग है तो हाँ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, नहीं तो आपको नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो किसका है, आपका है कि पेरेंट्स का है कि टीचर का है, जिसका भी अगर आपका ये पेरेंट्स का है तो आप पेरेंट्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे नीचे पूछा जाएगा पत्र व्यवहार का पता। आपका जो एड्रेस है, आपको अपने जो आवेदन आप कर रहे हैं तो आपका जो पूरा एड्रेस है, आपको अपना एड्रेस जो है यहाँ पे पूरी डिटेल जो है फिल करनी होती है। चलिए यहाँ पे हम अपना एड्रेस जो है लिख लेते हैं। आपका विलेज जो है क्या होने वाला है, आपका पोस्ट क्या होने वाली है, आपकी तहसील जो है क्या लगने वाली है, या तो आपके आधार कार्ड में बैक साइड में जो भी एड्रेस आपका लिखा वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना होता है। उसके बाद जैसे ही आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेते हैं, यहाँ पे प्रक्ति 1 प्रक्ति 2 आपसे पूछी गई है। आपकी जो दोनों में आपकी जो भी डिटेल फिल करना चाहते हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेनी होगी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपसे संभाग जो है यहाँ पे पूछा गया है। आपको संभाग का जो भी नाम है अपने संभाग का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है।
उसके बाद थोड़ी देर पेज को जो लोडिंग होगी, ऑटोमेटिक जो है ज़िले आपके सामने शो हो जाएगा। आपका जो भी ज़िला है आपको वहाँ पे अपना ज़िला जो है सेलेक्ट करना होता है। थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही ज़िले में आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो ज़िला है आपको अपना ज़िला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो डिटेल फिल करनी है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, अगर आप रूरल क्षेत्र से हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। आपका ब्लॉक जो लगता है वो आपको अपना ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपके गाँव का नाम क्या है, वो अपने गाँव का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद एरिया पिन कोड जो है क्या होने वाला है, आपका एरिया पिन कोड आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होगा, वो एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना होता है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा गया है वर्तमान में विद्यार्थी द्वारा कक्षा 5 में जो अध्ययन किया है उसका विद्यालय का विवरण आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके विद्यालय जहाँ पे भी है उस संभाग जो कि संभाग में है वो संभाग का यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है, और जिस संभाग में है वो या किस जिले में आपका जो है स्कूल आता है जिसमें आपने 5th क्लास में पढ़ाई की है, वो डिटेल आपको 5th क्लास की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। आपको अपना नहीं, यहाँ पे अपने स्कूल का जो है डिटेल, अगर आप जिस जी जहाँ भी आपने स्कूल में पढ़ाई की है उस किस डिस्ट्रिक्ट में आती है वो अपना ज़िला जो है यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद आप शहरी क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि ब्लॉक किस ब्लॉक में जो है ये हमारी स्कूल जो आती है। शैक्षणिक माध्यम जो है हिंदी इंग्लिश कौन सी स्कूल थी, हिंदी मीडियम थी, इंग्लिश मीडियम थी, जो भी है वो डिटेल आपको यहाँ पे अपनी फिल कर देनी होगी। उसके बाद आपकी स्कूल का जो है आपकी विद्यालय का जो नाम था जिसमें आपने क्लास 5th में पढ़ाई की है, वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे पूरा फिल कर देना होता है। चलिए यहाँ पे हम अपने स्कूल का जो नाम है वो नाम यहाँ पे हम पहले फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है विद्यार्थी की जो कक्षा है वहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन जो है दिखाई देगा जो आपका क्लास 5th का होगा। चलिए वहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम क्लास 5th जो है सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है विद्यालय का बोर्ड। विद्यालय का जो बोर्ड है आपका सीबीएसई है, एमपी बोर्ड जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपना परीक्षा जिला जो है सेलेक्ट करना जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो है स्कूल में जो प्रवेश लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे 3 जो है कम से कम सेलेक्ट करने होते हैं। चलिए यहाँ पे हम जैसे 3 जो है वहाँ पे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस किस स्कूल में हमको जो है एडमिशन कहाँ किस स्टेट में हमको लेना है या किस डिस्ट्रिक्ट में लेना है, वो हमको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कम से कम आपको 3 स्कूल जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आवेदन की प्रतीक्षा करें के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो एक प्रीव्यू पेज जो है खुल के आपके सामने आ जाता है। आपको अपनी पूरी डिटेल यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी होगी कि आपने जो डिटेल फिल की है वो सही है कि नहीं है। अगर डिटेल सही नहीं है तो बंद करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप जो भी डिटेल फिल की है उसे आसानी से जो है एडिट कर पाएंगे। अगर आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पे आवेदन करें के ऑप्शन पे आप क्लिक करके लास्ट नीचे सबमिट करें के ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना प्रीव्यू पेज में अच्छे से अपनी डिटेल जो है एक बार चेक कर लें, क्योंकि आप एक बार फॉर्म सबमिट करके इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। अपनी डिटेल आप यहाँ से चेक कर लें, नाम, डीओबी, मोबाइल नंबर, जो भी आपने डिटेल जो है फिल की है। अगर आपका डिटेल सारी सही है तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल चेक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, आवेदन जमा करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो एक पावती का जो पेज है आपके सामने खुल के आ जाता है, उसे आपको अपने पास प्रिंट करके रख लेना है। तो अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे अपने पास सेव करके रख सकते हैं और किसी भी साइबर कैफ़े में जाके इसे प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे